जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाओं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से खत्म हो सके। एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख ये आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करें और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलो। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की कुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में 12वें के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहाँ तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रही हूँ जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है, इसमें जटिलता आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करे। दूसरे भी यह सोचे कि रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी और आने वाला समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहाँ से तुम्हारे लिए चीजें बदलेगी। नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। मेरे बच्चे लोग, जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे, वह अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। यह भीख धन की नहीं बल्कि रहमदिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहाँ भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहाँ भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते। तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे, लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुछ सफलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे।
तुम्हारे प्रेम संबंध में जो भी खटास चल रही थी, उस संबंध में इतनी मधुरता आ जाएगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 4 और 64 लिखकर अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो, वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महानता यह है कि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का समागम हो जाएगा। इतनी तेजी से एक ऐसे ग्रह से दिव्य ऊर्जा निकल पड़ी जो तुम्हारे माथे से होते हुए तुम्हारे हृदय में गुजरेगी, फिर तुम्हारे पांव से होते हुए तुम्हारे संपूर्ण अंगों में विचरण करेगी। ये तुम्हारे लहू में घुलकर तुम्हें दिव्य तेज प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, बहुत से बुरे लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की गलती की है। उन्हें इसका एहसास नहीं कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। मैंने सदैव तुम्हें बुरे लोगों से बचाया है, सदैव तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। अपने होने का एहसास तुम्हें निरंतर कराते आई हूँ। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं जो सांकेतिक रूप में ही कही जा सकती हैं, अन्यथा उसका महत्व कम हो जाएगा। कई बार चीजों के महत्व को निर्धारित करने के लिए उसे पहेलियों के रूप में बुझाना ही पड़ता है, किंतु यह मनुष्य की महानता होती है। यह मनुष्य का अपना विवेक होता है जो उसे यह समझने में कुशलता प्रदान करता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी परेशानियों को हल करने के लिए ही यह दिव्य ऊर्जा निकली है, और यूं ही नहीं, यह तुम्हारे जीवन में आएगी, बल्कि तुम्हारे कुशल मन, तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय, तुम्हारे दया से भरी हुई भावना को देखकर यह तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सहायता आ रही है। मेरे बच्चे, अब जो चुनौतियां आएंगी तुम उनसे इतनी आसानी से पार पा लोगे कि तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तुम जब तक संघर्ष करते आए हो, अब तुम्हारा फल भोगने का समय आ गया है। अब तुम्हें किसी भी चीज से घबराना नहीं है। जो भी सामने आए उसका डट कर सामना करो। तुम्हारे मन में कभी भी घबराहट नहीं होगी, बल्कि एक जिज्ञासा रहेगी, बल्कि तुम लल्ला रहोगे नई चुनौतियों को पाने के लिए, क्योंकि इससे तुम्हें गर्व की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, अपने मन की जिज्ञासा को भी तुम धीरे धीरे शांत कर लोगे और अपने आप को इतनी ऊर्जा से भर लोगे कि तुम्हारा आभा मंडल चमक उठेगा। तुमसे दिव्य तेज स्वयं ही प्रवाहित होने लगेगा और तुम्हारे और में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी के लिए वरदान बनोगे। अपने परिवार के लिए एक ऐसे रोशनी का निर्माण करोगे जिसकी ज्वाला में तुम्हारा समस्त परिवार फल फूलता रहेगा। तुम फल देने वाले वृक्ष मात्र नहीं हो, बल्कि एक पूरे पर्यावरण को चलाने वाले एक पूरे तंत्र हो। तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे। मैं निरंतर तुमसे यह कहती हूँ कि तुम विशिष्ट हो। तुम्हें अपनी विशिष्टता को पहचानना है, अपने गुणों को देखना है। तुम जो कि निरंतर अपनी कमियों का ही विचार करते हो, इसलिए स्वयं के आत्मविश्वास को कमजोर कर बैठते हो, स्वयं की ही ऊर्जा शक्ति को कम कर बैठते हो, जबकि तुम्हें अपनी पूरी क्षमता इस बात में लगानी चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। वह कौन से गुण है जिसकी वजह से तुम्हारी माता ने तुम्हारा चुनाव किया है। इसका विचार करो। तुम लोगों से अलग हो। जब तुम इसका आकलन करोगे तो तुम यहाँ देख पाओगे कि तुम भिन्न क्यों हो। मेरे बच्चे, तुम विपरीत हो, किंतु तुम गलत नहीं हो। तुम्हें करुणा है। कुनौय से तुम्हें कई बार लगता है कि तुम संसार में जीने के योग्य नहीं हो। वास्तव में तुम ही इस संसार में जीने के योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा बसी है जिसकी छांव में हर मनुष्य पलना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझसे जो रिश्ता है वह अटूट है। इस बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता और तुम्हें अपने इस रिश्ते को मेरे साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मेरे बच्चे,
संख्या 111 लिखकर इस ऊर्जा की पुष्टि करो, यह पुष्टि करो कि तुम मेरे साथ जुड़ने को सदैव तैयार बैठे हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जहाँ हर व्यक्ति मसीहा बनना चाहता है, वहाँ तुम इन चक्रों से दूर केवल अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो। और यह एक गुण है जिसके बारे में अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी महानता को, अपनी विशिष्टता को जान जाओगे। मेरे बच्चे, स्वयं को स्वीकार करना सीखो, स्वयं को पहचानना सीखो। दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो। तुम्हारी विशिष्टता अलग है, तुम्हारी किसी से कोई तुलना नहीं है। तुम प्राकृतिक तौर पर, भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को बहुत ज्यादा तुलनात्मक रूप में रखते हो। ऐसा करने से तुम अपनी ऊर्जा शक्ति छेड़ कर लेते हो। ये सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किया गया है क्योंकि तुम में एक अलग बात है, तुम्हें अलग तरीके से बनाया गया और यह श्रेष्ठ बात है। तुम धीरे धीरे यह जान जाओगे कि इसमें कितनी श्रेष्ठता छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य कार्य भी भेजा जा रहा है। तुम्हें सफलतापूर्वक उस दिव्य कार्य का संपादन करना है। इसलिए स्वयं से प्रेम करना जारी रखो। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उससे तुम्हारे विचारों में भी बदलाव आएगा। तुम्हारे विचारों में जो बीज दबे हुए हैं, वह मान्यताओं के गुलाम हो चुके हैं। तुम इस संसार में गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपने मान्यता बेड़ियों को तोड़ना होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों ने तुम्हें विभिन्न प्रकार की बातें सिखलाई है, किंतु वास्तव में यह तुम्हारे जीवन में लागू नहीं होती। जरूरी नहीं जो किसी के जीवन में पूर्णतः लागू होता हो, वैसा ही